नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जनाब सरकार आलामा अली अब्बास करबलाई साहब। वल मलाइकतु मिन खीफती बुलंद शर। देखिए बिल्कुल आप माहौल से मेरे याद है, हमारा काम है बादशाहों का जिक्र करना। ये तादाद का होना न होना ये करबला वालों के लिए जरूरी नहीं। हुसैन कहते उसे है जो चिराग बुझा के कहता है जिसको जाना है चला जाए। आप मुतवज्जो रहिएगा, मैंने आपके सामने सूरह राहत की ये एक आयत करीमा की तिलावत की है। सूरह राहत अल्लाह कह रहे हैं युसब्बिहु राहतुन, राहत वो फरिश्ता है जो बादलों को हंकाता है, जो बादलों को लेके चलता है। युसब्बिहु राहतुन, अल्लाह कह रहा है राहत तस्बीह करता है बेहमदिही, हम के साथ। राहत उसकी तस्बीह हम के साथ करता है, अकेला नहीं करता। व मलाइका, और मलाइका भी तस्बीह करते हैं मिन खीफती, अल्लाह के खौफ की वजह से। तवज्जो रही तो बस 1-2 मिनट। अब ये हमारा ऐसा ज़माना आ गया खताबत में, ज़ाकिरी में, ये जो दौर जिससे हम गुजर रहे हैं, ये लंबी बातों का वक्त रहा ही नहीं। हर इंसान अपनी अपनी परेशानी में आता है, उसके और माशी मसाइल साथ बहुत कुछ चल रहा होता है। मैं भी चाहता हूँ मैं जल्दी आपको नतीजे देता रहूं ताकि आप मेरे साथ सफर करते रहे। वो मंतक सर्फ नहव की बहस में आप पुराने लोग सुनते थे, अब हमारे जो नौजवान सुनने वाले हैं उनके पास उतना वक्त नहीं रहा सरकार। अच्छा भाई, राहत और दूसरे फरिश्ते अल्लाह की इबादत, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं मेरे खौफ की वजह से करते हैं। इबादत तो करते हैं फरिश्ते, तवज्जो रखिएगा। फिर अल्लाह कुरान में कहते हैं मा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंस को इसलिए पैदा किया है कि मेरी इबादत करें। ये बात इसलिए मैंने शुरू कर दी। मैं यहाँ बैठा हुआ था, वहाँ पर इम्तियाज शाह जी और दूसरे जो मोमिनीन हैं वो आपस पर नमाज में गुफ्तगू कर रहे थे। मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ, मैं तो खुद हल्के का, मैं मलंग हूँ, हल्के का मादमी हूँ। और बस अब मुतवज्जो रहिएगा, अचानक ये बादशाहों ने कहा, ऐसे लगा कि अमर हुआ साहिबुल अमर का। मैं पढ़ना कुछ और चाहता था कि इसी पे गुफ्तगू करूं, क्योंकि नमाज की बात हो रही थी। बस मैं जल्दी पैगाम समेटना चाहता हूँ आपके सामने। राहत और दूसरे फरिश्ते अल्लाह की इबादत खौफ से करते हैं। और फिर अल्लाह कहता है जिन्होंने इसको इसलिए पैदा किया कि तुम मेरी इबादत करो। परवरदिगार तेरी खुदाई में कोई ऐसा भी है जो तेरी इबादत खौफ की वजह से ना करता हो? बल्कि आइए सूरह अंबिया, थोड़ा बोलिएगा मेरे साथ, ज्यादा मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। भाई उसी ज़बान से अली निकलता है जो बादशाहों को मंजूर होता है। जिस जुबान पे मोहर है उससे अली निकलेगा। बिस्मिल्लाह। क्या कहने हैं? अच्छा जी, अब परवरदिगार, चलो सूरह अंबिया की ये बात करके मैं बात को आगे लेके चलो। बिस्मिल्लाह। अल्लाह करे ये जो अंबिया है, क्या कहने हैं आपके, ये जो अंबिया है रगबा, इनकी इबादत का मयार तरगीब है। मिसाल से समझा दूं, सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो पहुंच गए, उनको मैं सलाम करता हूं। सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम भाई जद्द पैगंबर हैं, कोई आम नबी नहीं, जो अल्लाह के रसूल की भी जद है। अच्छा, नबी तो थे नबी के नहीं, तरगीब आई ज़हन में। मैं इसका तर्जुमा लालच नहीं कर सकता, नबियों की बात कर रहा हूं। मैंने तरगीब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अल्लाह से कह रहे हैं वजअल, सूरह बकरा, वजअल लिल मुत्तकीन इमामा, मेरी ज़ुर्रियत में से मुत्तकियों को इमाम बना। नबी होते हुए इमामत का मांगना बताता है कि इमामत वो ओहदा है कि अंबिया भी जिसकी ख्वाहिश करते हैं। आपके क्या कहते हैं?
भाई कुरान से अच्छा इस मिंबर का ना ये इस मिंबर का ये दुआ तवस्सुल है, कुरान समझ के इस पे मेरा हाथ है। इस मिंबर का कुलिया ही एक है। ये मिंबर इधर उधर की बातों के लिए अल्लाह ने खल्क ही नहीं किया। इस मिंबर से या कुरान पढ़ा जाए या मासूम का फरमान पढ़ा जाए। मेरा हर जगह पर सरकार बिस्मिल्लाह मुकद्दमा ये है। परवरदिगार अंबिया की इबादत का मयार तरगीब बिस्मिल्लाह तरगीब है। फरिश्ते खौफ से करते हैं। परवरदिगार मुझे कोई ऐसा आबद दिखा जिसके ज़हन में तेरी इबादत करते हुए ना खौफ हो ना लालच हो। मैं ये ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते मेरी रूह ने सफर किया। खतीब मिंबर सलूनी अमीर मुमकिनात व कायनात मेरे मौला खतीब अज़ल मस्जिद कूफा में बरसर मिंबर है। अब अली लोगों को नहीं देख रहे, अली ने ऊपर देखा। अली कहते हैं इलाही अबदतो का, ऐ परवरदिगार मैं तेरी इबादत करता हूं। किस लिए? इलाही अबदतो का, मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूं, क्यों करता हूं? ना मुझे जन्नत का लालच है, समझ रखना भाई, ना मुझे जहन्नम का खौफ है, बल वजदतो का अहल इबादत। अली तेरी इबादत इसलिए करता है कि तू लायक इबादत है। आओ बशिया सुनी दोस्तों, मुहर्रम का पैगाम जोड़ने वाला है। हुसैन कहते हैं उसे है जो दिलों को जोड़ दे, तोड़ने वाले को हुसैन नहीं कहते। मैं सुनी दोस्तों से भी मशहूर हूँ, जो आते हैं और जो नहीं आते उनसे गुजारिश करूंगा आया करो हुसैन की मजलिस में, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी यही है, दरसगाह यही है। आपको यहाँ से हया का, वफा का, इज्जतों का, इश्क का पैगाम मिलेगा। यार बात सुनो, जो बंदा अपना जंजीर लेके अपने हाथ में अपनी पुश्त को जख्मी करता हो, वो किसी का दिल क्या जख्मी करेगा? पर हम इसलिए नहीं आते कि किसी का दिल दुखाना चाहते हैं। भाई तवज्जो रखिएगा। अच्छा इलाही मा अबदतो का खौफुन मिनन नार वला तमन मिन जन्नत बल वजदतो का अहल इबादत। अली तेरी इबादत ना जहन्नम के खौफ से करता है, ना जन्नत के लालच से करता है, बल्कि इसलिए करता है, इसलिए करते हैं मेरे बादशाह कि तू इबादत के अहल है। अब सामने सुनने वालों में थे सलमान और अबू ज़र। तवज्जो है। अब सलमान ने कहा यार ये सुना है फरिश्ते जब से हैं इबादत भी करते हैं, तस्बीह भी करते हैं। अब सरकार का सुना भाई, जब सुनने वाले बुज़ुर्ग और सलमान हो और खतीब कुल्ले ईमान हो, आपके क्या कहने हैं? और खतीब कुल्ले ईमान हो तो फिर बातें तो ऐसे निकलेगी। सलमान ने कहा यार तुझे आज मेरे बेटों की इज्जत का वास्ता, अब मस्जिद में भी हम ही गए हैं मौला, अब चले गए जो तुझे सोचते हैं, तुझे मानने वाले तेरे सामने बैठे हुए हैं मौला, आज ये पूरा खोल ही दे मौला, ये फरिश्तों की इबादत है क्या? अली कहते हैं सलमान जो रकू में है रकू में है, जो सजदे में है सजदे में है, जो रकू करने वाला, जो क़याम में है वो कायम है, वो क़याम में है, जो तशहुद में है वो तशहुद में है। तवज्जो भाई, कहते मौला ये बताइए फरिश्ते करते क्या है? तवज्जो रखिएगा। जब कहा ना फरिश्ते करते क्या है, अली ने दाएं बाएं देखा कि एक तरफ अबू ज़र है, एक तरफ सलमान है, सामने कंबर है। अली मुस्कुरा कहते हैं या सलमान व या जुंदब। जुंदब सरकार अबू ज़र का नाम है, इनकी कुनियत अबू ज़र है। कहते हैं या सलमान व या जुंदब, तुमने पूछ लिया कि फरिश्तों की इबादत है क्या? अली कहते हैं इन्नल मलाइकते ततज़ाकरू फज़ली व ज़ालिका तस्बीहु इंदल्लाह। फरिश्ते एक दूसरे को मेरे फज़ाइल सुनाते हैं, अल्लाह तस्बीह लिखता जाता है। अच्छा लाला मुसा वालों, इसका मतलब ये हुआ, रुक के जरा, इसका मतलब ये है कि जो फरिश्ता क़याम में है, भाई मैं मासूम के फरमान के बगैर बात नहीं करता, वो क़याम में अली अली कर रहा है। मैं मुफ्ती नहीं, फतवे देने मैं नहीं आता। मेरा अली वलीउल्लाह कोई सियासी जलसा नहीं, कोई कैंपेन नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, वारे की बात है बाबा। मैं पैगाम देके चला जाऊंगा कि देखिए जो रकू में है वो रकू में अली अली कर रहे हैं, सजदे वाला सजदे में कर रहा है, क़याम वाला क़याम में कर रहा है, तो ये जो तशहुद वाला ये भी तो कर रहा होगा ना, कर रहा अली। तो भाई अगर ये शिर्क है तो कोई समझाए फरिश्तों को जली के पास रह के भी अली का नाम लेते हैं। मैं क्या कहने आपके यार, दोनों हाथ करो यार, नारा है अली। बाबा अगर ये शिर्क है तो कोई समझाए फरिश्तों को जली के पास रह के भी अली का नाम लेते हैं। बशर क्या खुद फरिश्तों की ये आदत है, अली का वास्ता देकर खुदा से काम ले ले हैं। अच्छा यार, शिया हदीस की जो पहली किताब है, आओ बस ऐसे दिल कर पड़ा आपके
खूबसूरत समाज जो है, आपकी जो तवज्जो है, उसने मजबूर कर दिया कि मैं कुछ चीजें आपको हदिया करूं। खतीब वही बोलता है जो जिस पे बादशाहों की मोहर हो। मैंने बड़े दफा देखा, खुदा की कसम, ये मिंबर हुसैन है, इस गिलाफ में मेरा हाथ है। अगर मुतवज्जो हो तो मैं एक बात फिर कर, इस गिलाफ में मेरा हाथ है और इस गिलाफ को मैं गिलाफ काबा से अफजल समझता हूं। मेरी लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, लोग सुन रहे हैं, जा रहे हैं। कल मैं चला जाऊं, कोई बच्चा पूछ सकता है, कोई भाई सवाल कर सकता है, पागल हो गया ये अली अब्बास करबलाई, ये क्या बात कर रहा है? ये हमने इधर डाला गिलाफ, अपना कपड़ा, वो काबे का गिलाफ, और ये कह रहा है मैं इसको काबे से भी बेहतर समझता हूं। या दलील से बात करते हैं। इस्लाम मोहब्बत का नाम है, क्योंकि लड़ाई झगड़े का नाम नहीं है। तवज्जो रखिए, मैं इसलिए इसको गिलाफ काबा से भी बेहतर समझता हूं कि काबे के गिलाफ को कोई हरामी और मुनाफिक भी छू सकता है, लेकिन इसको छूने का आगाज ही दस्त जिब्रील से होता है। जो हुसैन की मजलिस के मिंबर पे गिलाफ हो, उसे पहले छूने वाले का नाम जिब्रील है। चलो और आसान कर दूं बात, कुछ लोग मुझे हैरान होकर देख रहे हैं, मैं बात को आसान करता हूं। अल्लाह के रसूल का एक ही हज है, पहला और आखिरी। तवज्जो रखिए, सरकार आई मक्का, खाना काबा में सरकार बैठे हुए, एक सहाबी बड़ा परेशान था। वो सहाबी था, मैं नाम भी जानता मगर लेना नहीं। मुझे मौलवी इस्माइल साहब के जुमले आज बड़े याद आते हैं, मुबल्लग याद आते हैं। वो कहते थे कुछ ऐसे हैं जिनका नाम लेके बंदा जेल चला जाता है, और कुछ ऐसे हैं जिनका नाम तलावत करके बंदा बराह रास्त जन्नत में चला जाता है। तो जन्नत में जाने वालों का नाम लेना चाहिए ना। सहाबी परेशान थे अपने किसी मसले के लिए, गए, सरकार देख रहे हैं, खाने काबे के गिलाफ पकड़ा, गिलाफ काबा को पकड़कर वो सहाबी कह रहे थे अल्लाहुम्मा अस्अलका बिहुर्मतिल काबा, अल्लाह तुझे काबे की इज्जत का वास्ता, बिस्मिल्लाह, हुर्मत का वास्ता, बिस्मिल्लाह, मेरा ये मसला हल कर दे। तवज्जो रखिएगा भाई, इधर ये कहना कि मेरा ये मसला हल कर दे। सरकार ने देखा, सलमान ये क्या कह रहा है अल्लाह को? सरकार वो कह रहा है कि तुझे काबे की इज्जत का वास्ता, मेरा ये मसला हल कर दे। अच्छा, अभी सरकार बोल रहे थे, उसने फिर कहा अल्लाहुम्मा अस्अलका, रोके कहा भाई काबे के, मैं खूब उम्रा किया। अब जब गिलाफ काबा तक बंदा पहुंच जाए ना, पकड़ने काबे के गिलाफ को, तो आपको पता है फिर रोना तो आता है इंसान को, बंदा अपनी नदामत अल्लाह के हुजूर पेश करता है। अच्छा, अब फिर कह रहे हैं तुझे काबे की इज्जत का वास्ता मेरा मसला है। जब तीसरी बार कहा ना, सरकार कहता है सलमान जल्दी जा, इसको बुला के मेरे पास ला। पास आया, क्या कह रहा है अल्लाह? सरकार मसला हल नहीं होता, अल्लाह को काबे की इज्जत का वास्ता दे रहा। सरकार कहते हैं अल्लाह तक़ूलु हाज़ा, आज के बाद ये ना कहना। सरकार क्या कहूं? अब जो लाला मूसा वालों, आप जितनी मेरे सामने हो मेरे लिए बहुत हो। एक बंदे के तक भी मेरा पैगाम पहुंच गया, मैं समझूंगा मेरा आज का सफर कामयाब रहा, क्योंकि मैंने मजलिस अपने बादशाहों को सुनानी है। मुझे रात 10:30 बजे जिल्म पढ़ता हूं, मजमा बेतहाशा होता है हर जगह पर। जितने आप मेरे सामने आप गिने चुने दोस्त हैं, बस मेरा पैगाम जरूर देते जाइएगा। कहा कि ये ना कह, सरकार क्या कहूं? अब जब कहे तो जाओ उधर गिलाफ काबा को पकड़, लेकिन काबे का वास्ता ना देना। तो क्या कहूं सरकार? अल्लाहुम्मा अस्अलका बिहुर्मतिल मोमिन, अल्लाह तुझे मोमिन की इज्जत का वास्ता मेरा ये मसला हल कर दे। हाथ बांध के कहते हैं तू अल्लाह का सच्चा रसूल है, वो काबे का गिलाफ है, ये मोमिन है। सरकार फरमाते हैं अमा तालम इन्नल्लाह हुर्मतुल मोमिन आज़म मिनल हुर्मतिल काबा, तू नहीं जानता अल्लाह के नजदीक मोमिन की इज्जत काबे से ज्यादा है। तवज्जो फरमाइए आपने, बिस्मिल्लाह, आपके क्या कहना सरकार? अल्लाह के नजदीक। अच्छा, कहते हैं सरकार मैं समझा नहीं, मोमिन तो गुनाहगार भी होते हैं। तवज्जो रखिए, तो ये खिलाफ काबा है, पाको पाकीज़ा। आप कहते हैं कि तू ये वास्ता, सरकार कहते हैं अच्छा ये बता कि ये काबा बैत अव्वल था, तवज्जो, मगर किबला अव्वल नहीं था। भाई बैतुल मुक़द्दस जानते हैं, वो पहला किबला था। सरकार कहते हैं ये जो सजदे हम करते हैं, तेरा क्या ख्याल है? दीवारों को सजदे करते हैं? मैं तवज्जो रखिएगा, अगर हम दीवारों को सजदा करें तो कल अल्लाह हमें हिंदू नहीं कह सकते। मैदान हशर में हिंदू कह नहीं सकता अल्लाह को। फर्क तो इतना है, मैं पत्थर को पूछता था, ये काबे की दीवार को पूछते थे। मेरा पत्थर छोटा था, इनका पत्थर बड़ा था। फर्क क्या रह गया? ये जन्नत में भेज रहा है, हमें दोज़ख में भेज रहा है। भाई दीवारे काबा को सजदा नहीं होता, सजदा हकीकत काबा को होता है। भाई तवज्जो रखिएगा, सजदा होता है हकीकत काबा को, और मोहम्मद वाले मोहम्मद ये 14 वो है जो हकीकत काबा है।
भाई ये 14 का बिस्मिल्लाह, ये 14 का घराना वो है जो हकीकत में काबा है। अच्छा अच्छा, क्या हुआ भाई? अगर मेरी बात मेरी तरफ देखना सरकार, बिस्मिल्लाह, अगर पैगाम आप तक तक पहुंचा के आपकी दुआओं के साए में सफर करूं। अच्छा, कहा कि ये बता, ये काबा जो है ये किबला अव्वल नहीं, बैत अव्वल है। कुरान इन्ना अव्वला बैतुल लिल नास लल्लज़ी बिबक्कत व मुबारकत व हुदल लिल आलमीन, जमीन पर पहला घर अल्लाह ने बनाया जो लोगों को हिदायत देता है। तवज्जो किया आपने? लेकिन किबला अव्वल ये नहीं था। अब 13 रजब को मेरे बादशाह लिया, मैं शिया सुन्नी किताबों के हवाले बेतहाशा है। एक हवाला दे देता हूं, कौकब दुर्री सैयद मोहम्मद साले कश्फी अल बरेलवी अल सुन्नी, सलाम ऐसे आलम अहले सुन्नत को। बल्कि उनकी एक हदीस मेरे सामने आ गई, वो कहते हैं अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं अबू हुरैरा कहते हैं कायनात के रसूल ने एक दिन खाना काबा में खड़े होकर कहा था, या अली अंत फिन्नाउ से कमिसल कुल हुवल्लाहु अहद फिल कुरान, अली तेरी मिसाल दुनिया में ऐसे है जैसे कुरान में कुल हुवल्लाह है। मैं आपके क्या कहने, बिस्मिल्लाह, अली तेरी मिसाल लोगों में ऐसे है बिस्मिल्लाह जैसे कुरान में कुल हुवल्लाह है। यानी अच्छा अच्छा, अब कह के ये बता काबे में अली कितनी बार आया? उसने कहा ना मैं काबे का वास्ता न दूं और मोमिन का वास्ता, बात भूली तो नहीं। हाथ बांध के कहते हैं 13 रजब को तेरा भाई काबा में आया, सहाबी कह रहे हैं 16 का काबा के अंदर रहा। तवज्जो भाई, 3 दिन के लिए सरकार कहते हैं अच्छा इधर अली 3 बार आया, 3 दिन के लिए 1 बार आया। और ये बता मोमिन के दिल में अली कितनी बार आता है? कहता है मोमिन के दिल में तेरा भाई हर बार होता है। कायनात के रसूल कहते हैं यही तो तुझे बता रहा हूं, जहां 1 बार आया उसका बड़ा वास्ता होगा, जहां हर वक्त रहता है उसका बड़ा वास्ता। बिस्मिल्लाह, सरकार आपके क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह। अच्छा भाई, ये सरकारे सुलैम कैस हलाली, ये मुहर्रम की मजलिस हुसैन कोई भी हो ना, ये पैगाम के लिए की जाती है। सुलैम कैस हलाली शिया हदीस की पहली किताब लिखने वाले सरकारे सुलैम कैस हलाली, बल्कि सादिक आले मोहम्मद कहते हैं हमारे जिस शिया के घर में सुलैम कैस की किताब न हो वो हमारे अमर अहले बैत में से कुछ नहीं जानता। इतना बड़ा कैद अली साहब नहीं पढ़ रहा, कैद अली भाग के जब चौथा बादशाह मदीने वापस आया ना, बड़ा सख्त दौर था। आज सवाल करते हैं अली वलीउल्लाह कहाँ है कहाँ नहीं, मुझे नहीं पता अली कहाँ पे है और कहाँ नहीं है। लेकिन इतना जरूर आपसे आपका एक कदरा सा खतीब होने के नाते गुजारिश करूंगा खुदा के लिए, अली वलीउल्लाह पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। यार ये आप क्या पैगाम दे रहे हैं हम लोगों को? भाई इतना देर रखिए कि अली वाजिब है, बस इतना काफी। एक जुमले में मैंने आपको पैगाम पहुंचा दिया। अच्छा, ये सुलैम कैस जो है चौथे इमाम का भाई, तो हदीस की जो किताब थी सरकार के सामने अवाम में नायाश में पेश की। वो दरवाजे में खड़ा था, वहां पर सरकार ज़ैनुल आबिदीन सामने तशरीफ फरमाते, कहते मौला ये आपके जद की हदीस है जो सुलैम ने लिखी। बस ये कहना था, सरकार फरमाते हैं सदक़ता सुलैम हाज़ा हदीसना। अभी किताब देखी भी नहीं कि किताब में क्या लिखा। फरमाया सुलैम ने बिल्कुल सच कहा, ये सारी हमारी हदीस है। एक दिन सहाबी रसूल हजरत अबू जर गफ्फारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने से बाहर जा रहे थे। तवज्जो भाई, और सुलैम मदीने में दाखिल हो रहा। तवज्जो, और ये हवाला आपको असदुल गाबा फी मरफत सहाबा नामवर आलम अहले सुन्नत सरकारे अल्लामा अबू नईम अस्फहानी 7 जिल्दों में गुजरात से भी आपको मिल जाएगी ये किताब। और ये सहाबा के जो बाबे मनाक़िब अहले बैत है उससे पढ़ रहा हूं, वहां भी लिखा, सुलैम ने भी लिखा। सुलैम कहते हैं अबू ज़र तू सहाबी रसूल है, आज मुझे कोई ऐसी हदीस सुना अल्लाह के रसूल की जो अली मौला की शान में हो और मैंने पहले कभी ना सुनी हो। तवज्जो भाई, जो खुद हदीसों का रावी है, सरकार जो खुद हदीसें इकट्ठी करता है, कहते हैं कोई ऐसी हदीस सुना दोस्तों कि जो अल्लाह के रसूल की हो अली की शान में और मैंने पहले ना सुनी हो। ये कहना था। सरकार अबू ज़र ने दाएं बाएं देखा, जब दाएं बाएं देखा इत्मीनान हुआ। इत्मीनान के बाद मेरे मौला बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हें वो हदीस सुनाऊं, बिस्मिल्लाह, जो तेरे एक दफा बुलंद कर सलवात पढ़े। आओ बिस्मिल्लाह, एक दफा फिर ज़बानों को मत कीजिए, बुलंद कर सलवात बिस्मिल्लाह। खैरियत यार, ज़ाकिर करना बड़ा एहतराम है खुदा की कसम। इसलिए नहीं कि मैं ये टोपी पहन के आता हूँ, मुझसे मेरे दिल से पूछे ना, अगर दिल से एहतराम किया, रस्मन नहीं किया, उसकी वजह है। जब मुझसे पूछते ना कि आपके नाम के साथ क्या लिखे, अल्लामा खतीब में बदल, और कुछ तो ऐसे है मैं कर्मा वाले हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कहलवाते फिरते हैं।
अच्छा, किसी ने मासूम से पूछा था हुज्जत किसे कहते हैं? भाई मैं रटी रटाई गुफ्तगू नहीं करता, आप जिधर मुझे मोड़ेंगे मैं मुड़ जाऊंगा। उसने कहा मौला माउल हुज्जत सादक आले मोहम्मद से अमाली शेख से दुख देख लेना। मौला माउल हुज्जत किसे कहते हैं? अब वो मौलवी जिसके नाम के साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आए, उसका हक है मिंबर पे आके कहे कि ये मैं बिल्कुल नहीं हूं जो इस बच्चे ने ऐलान किया। उसका हक है ये कहे। कोई कहे आयतुल उज़्मा, उसका हक है वो आके तरदीद करे कि नहीं मैं कैसे आयत हो सकता हूं। अच्छा, अब क्या ये हुज्जत माउल हुज्जत क्या है? जब कहा हुज्जत क्या है? सरकार सादक आले वो बोलते हैं या मुफज्जल अल हुज्जतो कबलुल खल्क, मखलूक नहीं थी हुज्जत थी। तवज्जो फरमाइएगा, जब मखलूक नहीं थी तब हुज्जत थी। अल हुज्जत बादुल खल्क, मखलूक नहीं रहेगी हुज्जत रहेगी। कहते हैं अल हुज्जत माउल खल्क, हुज्जत हमेशा मखलूक के साथ रहती है। कहते मौला मैं समझा नहीं, पहली बात समझ में आ गई। ये आपके दौर बदलते रहते हैं, ये साथ हर बंदे के साथ हुज्जत कैसे रहती है? मौला कहते हैं अभी भी नहीं समझा। एक दिन में मेरे दादा अली ने 40 जगह पर एक ही वक्त में रोजा इफ्तार करके बताया हुज्जत यूं मखलूक के साथ रहती है। क्या अच्छा बस जाकिर आगे यानी मुझे रात का कशरा पढ़ना, मैं समय से बात अपनी को हदीस सुने और फिर मैं मुसाहिब से दो जुमले मेरी नौकरी तमाम। कहा अबू ज़र मुझे कोई ऐसी हदीस सुना जो पहले न सुनी हो। अच्छा, सरकार कहते हैं सरकार अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल, सरकार कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी खलफुल अर्श लतस्तीनुल मलकुल अलफ लैसा लहु तस्बीह वला इबादतुन इल्ला लिताअति अलियुन व बरातु मिन आदाइहि व अस्तगफारु लिशियति या जालम समझ खुदा के लिए जागना। ये फज़ाइल के आखिरी जुमले हैं। सरकार अबू ज़र कहते हैं अल्लाह के रसूल ने कहा था अल्लाह ने आसमान पर 70,000 फरिश्ते ऐसे खल्क किए हैं, लैसा लहुम तस्बीह, वो कोई तस्बीह नहीं करते, वला इबादतुन, वो कोई इबादत भी नहीं करते। वो क्या करते हैं? इल्ला लिताअति अलियुन, वो फकत मेरे भाई अली की अताअत करते हैं। सुनना बिस्मिल्लाह, वो फकत मेरे भाई अली की अताअत करते हैं। व अस्तगफार लिशियतिही, अली के शियों के लिए इस्तगफार करते हैं। व बरात मिन आदाइही, और अली के दुश्मनों पे तबर्रा करते हैं। आपके क्या बिस्मिल्लाह भाई मुहर्रम के खत्म हो गई मेरी बात। मुहर्रम के अयाम हैं, मिंबरे आले रसूल का तकाज़ा यही है। हम गासिब को नकल मानते थे ना आज मानते हैं। आओ दोस्तों जल्दी एक पैगाम देना चाहता हूँ आपको। आज अक्सर ये जिक्र होता है कि हम मिंबरों पर उम्महातुल मोमिनीन की बात नहीं करते। अगर आप लाला मूसा वाला मुतवज्जो हो, अंसर भाई मैं पहले उम्मुल मोमिनीन का जिक्र करने लगा हूँ जिसका नाम खदीजतुल कुबरा है। ये रसूल की वो ज़ौजा है कि जब तक रसूल के साथ रही हुक्म आ गया जब तक तेरे साथ खदीजा है तुझ पर दूसरी शादी करना हराम है। ये बतूल की माँ है, उम्मुल आइम्मा है, मादरुल अनवार है। बस आपकी आंखों में आंसू आ गए, मैं भी यही चाहता हूँ दो आंसू आए। जाने लगी दुनिया से, आओ शिया सुन्नी दोस्तों पहली उम्मुल मोमिनीन का जिक्र करने लगा हूँ। जाने लगी ना दुनिया से। अल्लाह के रसूल सरहाल जाके बैठ गए, खदीजा तेरे बड़े एहसान है मुझ पर। हाथ बांध के कहती है मुझे शर्मिंदा न कीजिए, एहसान तो आपके हैं। मैं कहीं और होती तो फकत अमीर ज़ादी होती। मैं आपके घर में आई या रसूलल्लाह, मैं आपका हरम बनी, मैं आइम्मा की माँ बनी, फिर मैं बतूल की कुल इस्मत की माँ बनी। आपके घर में खदीजा मांग मुझसे आज कुछ, भैया नहीं देखना, खदीजा मांग मुझसे कुछ। कहती है इतने चीजों के होते हुए तेरा हरम होते क्या मांगू? फिर कहा नहीं खदीजा मांग मुझसे कुछ। बीबी ने नहीं मांगा। तीसरी बार अल्लाह के रसूल कहते हैं मैं अल्लाह का नबी होकर हुक्म देता हूँ, खदीजा मांग मुझसे कुछ। जब कहा ना मांग मुझसे कुछ, रोती हुई आंखों से बीबी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर देना चाहते हैं बुलाओ मेरी 5 साल की बेटी बतूल को। इधर पाक सैयदा मां के करीब आई, बेटी का माथा चूम के लाला मूसा वालों एक हाथ बेटी के सर पे रखा, एक हाथ अल्लाह के रसूल की नालैन पे रखा। कहती है या रसूल अल्लाह आप जानते हैं ना मेरी बेटी का भाई कोई नहीं है, बस एक वादा करे
मैं जब दुनिया से चली जाऊं मेरे बाद मेरी बेटी रोएगी नहीं। अल्लाह के रसूल कहते हैं खदीजा मैं अल्लाह का सच्चा रसूल, बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, मेरे होते हुए तेरी बेटी नहीं रोएगी। कहती है तेरी नबूवत की कसम है, तेरे होने का तो मामला ही नहीं है, जब आप चले जाएंगे मैं तो तब तक कह रही हूँ मेरी बेटी ना रोए। खुदा की कसम हमामा खुल गया अल्लाह के रसूल का, हिचकियां बन गई दोनों की। अल्लाह के रसूल भी रोते थे, ये पाक मुल्को मेरी भी रोती थी। अल्लाह के रसूल कहते हैं खदीजा मेरी उंगलियों के दरमियान देख तुझे कोई मंजर दिखाऊं। बीबी ने उंगलियों के दरमियान देखा, कहती है अल्लाह या रसूल अल्लाह। खदीजा क्या देखा? रो के कहती है कोई काले बुर्के वाली बीबी है, किसी का दरबार है। बेटों के सर पे हाथ रख के कहती है मुझे हसनैन की कसम है और मैं सच्ची हूँ, मैं सच्ची माँ की बेटी हूँ। या रसूल अल्लाह ये मजलूमा कौन है? अल्लाह के रसूल कहते हैं खदीजा दरबार मेरा है, मांगने वाली यही तेरी बेटी बतूल है। खदीजा को मौत भूल गई है या रसूल अल्लाह तेरे बाद मेरी बेटी का ये हाल होगा। अल्लाह के रसूल कहते हैं खदीजा सुनो, इसके बाद भी कुछ है का मेरी उंगलियों के दरमियान देख। बीबी ने अनसर भाई उंगलियों के दरमियान देखा, कहती है अल्लाह या रसूल अल्लाह ये मंजर रो के कहती है कोई बीबियां है, पत्थरों की बारिश है, उनके लिबास जख्मी है, सर से ज्यादा लहू बह रहा है। या रसूल अल्लाह ये कौन है? खदीजा आगे देखो, रो के कहती है कोई 24 साल का ज़ईफ है जिसके गले में टोक है, कोई 4 साल की मजलूमा है जिसके कानों से लहू बह रहा है। रो के कहती है खदीजा तूने अपनी बेटी देखी? ये अली की बेटियां है, 4 साल की बेटी हुसैन की बेटी है। खदीजा एक और देख यूं किया, वो कहती है अल्लाह या रसूल अल्लाह कोई 6 माह का बच्चा है जिसका सर लोगों नेज़ा पे है, उसकी 4 साल की बहन कहती है ओ हया करो मेरे असगर को पत्थर न लगे। अल्लाह अल्लाह कौमुज़ ज़ालिमीन।